नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी को पता है एग्ज़ाम होने में कुछ भी समय नहीं बचा है। अब बस मात्र समय बचा है 2-4 दिन का, जो भी आपके पास समय बचा है। जिन भाई बहनों का एग्ज़ाम जो है 30 तारीख के आसपास है, तो उनके लिए लगभग 10 दिन का समय बचा हुआ है। तो दोस्तों, आप सभी को बताएंगे कि आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जाएंगे, कितने में आप सेफ़ रहेंगे, उतनी तैयारी आप कैसे करेंगे। दोस्तों, अंत समय में आपको अब क्या करना है उसके बारे में जो जानकारी आपको बहुत अधिक तरीके से जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, अंत समय में आपको क्या करना है, अंत समय में दोस्तों जितना भी आपने रिवीजन किया है अभी तक, जितना भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। यही एक रामबाण इलाज आपके लिए साबित हो सकता है। अगर कोई भी किसी भी टॉपिक में अगर आप फंस रहे हैं तो उसकी अगर कोई मैराथन आपके पास समय है तो आप उसकी मैराथन देख सकते हैं यूट्यूब पर। अगर मान लीजिए हिंदी की या जीएस की या मैथ्स की या रीजनिंग की, जो भी आप अगर पास समय है अभी, जिसका एग्ज़ाम 30 तारीख को है, तो जो है उसकी आप जो है क्या कर सकते हैं, उसकी जो है आप मैराथन देख सकते हैं। उसके बाद आपको दोस्तों बताना चाहेंगे कि अगर आपके पास और भी समय बच रहा है तो आप जो है एक बार OMR शीट पर प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपके पास OMR जो है तो आप OMR पर कितना देर में कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं। दोस्तों दूसरी बात आपको बताना चाहेंगे कि आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द है। आप एग्ज़ाम को लेकर घबराइए मत, पॉजिटिव सोच बनाए रखिए, नेगेटिव सोच लेकर एग्ज़ाम देने मत जाइएगा। और बहुत से बच्चों का एग्ज़ाम सेंटर जो है क्या है, मंडल से बाहर है। तो दोस्तों एग्ज़ाम में समय से आप पहुँचिएगा। दोस्तों, सेफ़ मोड आपको बता दें, आपको पिछले पेपर जो हुआ था फरवरी में, उससे ही आपको पता लग गया था कि आपका जो है सेफ़ मोड कितना होगा और आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हो। तो दोस्तों इस बार जिन भाई बहनों ने अगर लगातार क्रम तैयारी की है तो उसमें जो है आप सभी को पता लग गया होगा कि हम जो है कितना कर पाएंगे और आप सभी को आइडिया भी होगा। अब रही बात पेपर के ऊपर, पेपर कैसा आता है तो उसमें उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। पेपर आएगा तभी क्वेश्चन क्लियर हो पाएंगे कि हाँ कितना क्वेश्चन कैसे व्यक्ति कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी को बताएंगे कि अगर आप जनरल कैटेगरी से आ रहे हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए लगभग 225 नंबर जो हैं आपके होने चाहिए, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं लगभग। अगर आप OBC कैटेगरी से आ रहे हैं तो OBC कैटेगरी के लगभग 210 नंबर, 10 से 15 के बीच में अगर आप हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं। अगर आप SC कैटेगरी से आ रहे हैं तो आप लगभग मान लीजिए 190 से 200 के बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में लग रहे हैं, सेफ जोन में आप हैं। और ST कैटेगरी के तो 170 से लगभग आसपास जो हैं तब आप उसमें सेफ जोन में। महिलाओं का भी लगभग 170 से 80 कैटेगरी का अगर 80 आ रहे हैं तो महिलाएं बिल्कुल भी सेफ जोन में। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, मॉक टेस्ट में आप दे रहे होंगे, टेस्ट दे रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि हमारे कितने नंबर आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं। ये सारी जानकारी आपको होगी। अब आपको बताएंगे कि उसके लिए आपको जो है, अब जो भी बच्चों का अगर मॉक टेस्ट में कम आ रहा है, नंबर कितना आ रहा है, अगर 200 नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे। तो दोस्तों अगर आपका 200 नंबर नहीं आ रहा तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, आप सेफ़ रहेंगे। लेकिन आप जितना भी हो सके उतना रिवीजन कर लीजिए। जो भी आपने पढ़ाई की होगी अभी तक या इससे पहले पढ़ाई की होगी, बच्चों ने ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ाई की होगी, तो आपके पास नोट्स बने होंगे। दोस्तों नोट्स को बहुत अच्छे तरीके पढ़ के जाइए। दूसरा क्या है, आप रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस कीजिए और हिंदी को बिल्कुल एक बार रिवाइज कर लीजिए। अभी भी एक दिन में हिंदी के पूरा टॉपिक आप कवर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। दोस्तों हिंदी बिल्कुल रिवाइज कर लीजिए, लेकिन हिंदी और रीजनिंग आपका जो है नंबर बढ़ाएगी। हिंदी और रीजनिंग जो है आपका नंबर एकदम ठोस नंबर क्लियर करके जाएगी। उसके बाद दोस्तों क्या है, GS में इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक आप पढ़ लीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है जीके में, जैसे आप एक यूपी पुलिस से संबंधित जो भी नंबर होते हैं, महत्वपूर्ण नंबर, डायल है 112 है या 101 है, ठीक है, चाइल्ड हेल्पलाइन है, क्राइम से संबंधित है या मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से संबंधित है, जो भी नंबर हैं उन सभी नंबरों की डिटेल वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब चैनल पर, या मतलब और कहीं से जहाँ से भी आपने लिखा हो तो उन्हें रिवाइज कर लें, क्योंकि एक तरह का क्वेश्चन इससे ज़रूर आएगा। उसके बाद टैगलाइन, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन या मतलब और भी योजनाएं संबंधित उनकी टैगलाइन बिल्कुल एक जरूर पूछी जाएगी। तो इस प्रकार से नंबर आप सेव कर सकते हैं। इस प्रकार से आप नंबर जो है उसमें बचा सकते हैं, अपने नंबर जो है याद कर सकते हैं कि हाँ किस प्रकार से हम जो इसमें नंबर कवर कर पाएंगे। उसके बाद आपको बताना चाहेंगे कि आप उन्हीं नंबरों में से जो है अच्छे से अपने नंबर क्लियर कर सकते हैं। अब यही नंबर, एक नंबर आपको बचाना है, एक नंबर आपको अच्छे से करना। दूसरी बात क्या है, पुलिस से संबंधित क्वेश्चन जो जीके से जनरल अवेलेबिलिटी क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ पे अगर पुलिस अधिकारी होते या पुलिस कर्मचारी होते और कहीं दो पक्ष आपस में लड़ रहे हैं तो आपको क्या करना हो सबसे पहले चाहिए था, है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी जो है बहुत महत्वपूर्ण आएंगे और पिछली बार बहुत ही पूछे गए हैं। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आप दोस्तों ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इस प्रकार के भी क्वेश्चन जो है बहुत अधिक मायने रखते हैं।
तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। 2 से 4 नंबर के लगभग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इस प्रकार क्वेश्चन करके जाइएगा। तो इस प्रकार से जो है आप अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी भी आपके पास समय है। अगर आप इस प्रकार का क्वेश्चन करेंगे तो जो है आपको कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आपको लिए बताना चाहेंगे कि इसी प्रकार से ऐसे ही क्वेश्चन आप कीजिए अच्छे से और अपनी तैयारी कीजिए। जो भी जितना भी अब आपके लिए बस एक फार्मूला यही है, जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है उसे रिवाइज़ कीजिए और रिवीजन कीजिए अच्छे से। रिवीजन करेंगे तभी आप सफल हो पाएंगे। बार बार रिवीजन करेंगे। एक शीट आपको हर हाल में लेने लिए, अब अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप 10 घंटे पढ़ना शुरू कर दिए 3 दिन में। तो 3 दिन में जितना ही हो सकेगा वही आपका जो है लाभकारी लास्ट में रहेगा। आपका रिवीजन ही आपको सफलता दिलाएगा, इसके अलावा और कोई सफलता दिलाने वाला नहीं है। जितना आप स्वयं सेल्फ स्टडी करेंगे वही सफलता दिलाएगा। दूसरा कोई सेल्फ स्टडी, कोई कोचिंग वाला आपको सफलता नहीं दिला देंगे। आप बस सेल्फ स्टडी कितना कर रहे हैं, कितना अपने ऊपर टाइम दे रहे हैं, कितना अच्छा इस जो है स्मार्ट आप अप्रोच से तैयारी कर रहे हैं, कितना स्मार्ट तरीके से आप तैयारी कर पा रहे हैं, यही सारी चीज़ें जो है आपकी एग्ज़ाम में सफल दिलाएंगी और आपको एक सीट पक्की करेंगे। तो दोस्तों जी जान लगा दीजिए, इस बार जो है आपको एक अच्छी सी तैयारी करनी है, अच्छी सी जो है एक बार एक आपको सीट करनी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों।